हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं। हिंदू को, सनातनी को हमेशा भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही मूर्ति और उस मूर्ति में रहा हुआ ईश्वर। मेरे भाई बहन, मैं हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों को कहूं, आप अपने घर पर भगवान की मूर्ति जरूर बसाइए। भगवान की मूर्ति हम लोगों को अपने घर में अवश्य रखनी है। उस मूर्ति का पूजा पाठ वगैरह, अभिषेक वगैरह रोज होना चाहिए। जिस भी घर में भगवान का छोटा सा स्वरूप विराजमान होता है, अगर घनश्याम को मानो तो घनश्याम महाराज की प्रतिमा, राम को मानो तो राम की, कृष्ण को मानो कृष्ण की, जो भी हमारे इष्ट देव है। देखो, अंततः तत्व एक ही है, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो जिसको भी मानते हो स्वरूप को घर में रखो, रोज सुबह उनकी पूजा पाठ आराधना करो। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं। हिंदू को, सनातनी को हमेशा भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही मूर्ति और उस मूर्ति में रहा हुआ ईश्वर न जाने किस रूप में आकर के हमारा काम करके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मूर्ति की सेवा पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग हम लोगों को मिलेंगे जो हमें ये कहेंगे मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति तो भला पत्थर की होती है, पाषाण की होती है, मूर्ति तो भला धातु की होती है, उसमें भगवान कहां से रहेगा। तब उनको कहना कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पूछा ना कि इस स्तंभ में तेरा भगवान है, तब उस पाषाण के स्तंभ में मेरा भगवान है, ऐसा प्रहलाद ने कहा, क्योंकि प्रहलाद की श्रद्धा थी कि इसमें भी मेरा भगवान है। और जैसे ही स्तंभ को गदा से प्रहार किया गया, स्तंभ टूट गया, और जैसे स्तंभ फटा, उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। एक भक्त की श्रद्धा पाषाण के स्तंभ में से ईश्वर को प्रकट कर सकती है, तो फिर भला हम जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हो, क्या उस मूर्ति में हमारा भगवान नहीं होगा? जरूर होगा। भाव से पूजा करो, आराधना करो। देखो ना, हमारे ये साधु संत जो है, सांख्यों की बहनें, ये ठाकुर जी का स्वरूप अपने साथ ही रखते। ये लोग थोड़ी इसको धातु की मूर्ति मानते हैं, ये लोग तो यही मानते हैं कि ये तो हमारे ठाकुर जी हैं। उनकी सेवा पूजा आराधना, पुष्पहार, उनको फल फूल, उनको भोजन वगैरह समय समय पर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोई पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। याद रखियो, मीराबाई मेवाड़ की, राणा उसका पति था। भगवान में इतनी लगन लग गई, इतनी लगन लग गई, छोटी सी मूर्ति अपने पास ही रखती थी। बहुत कम लोगों को पता होगा, मीराबाई एक छोटी सी कान्हा की मूर्ति अपने पास ही रखती थी। जब भी वियोग होता ना, भगवान की एकदम याद आ जाए, और जैसे प्रेमानंद स्वामी की आंख में से आंसू निकलने लगते थे। हकीकत में प्रेमानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान को जब जब याद करते थे, वियोग होता था, तब तब आंख में आंसू निकलते, लेकिन फिर वो आंसू इतने गर्म होते थे, क्योंकि वियोग के जो आंसू होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। इतने गर्म आंसू, इतने गर्म आंसू, आंखें जल जाती, और फिर धीरे धीरे आंसू बंद हो जाते। प्रेमानंद स्वामी की आंखों से खून बहने लगता था। परमात्मा के मिलन की सोचो, उस प्रेमानंद स्वामी को कितनी तड़प होगी। थोड़ा सा वियोग भी प्रेमानंद स्वामी सह नहीं पाते थे, इतना भगवान में प्रेम। मीराबाई को भी इतना प्रेम, थोड़ा सा वियोग हो जाए, तुरंत अपने पल्लू में बांधी हुई भगवान की मूर्ति है, उसको निकाले, अपने सामने रखे, और देख करके वो मीरा बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। गाती थी, रोते जाती थी, और फिर उसी मूर्ति में से मानो भगवान थोड़ी सी अपनी झलक दे देते थे और मीरा खुश हो जाती थी। हाथ में वीणा को लेकर के, तानपुरा लेकर के पूरा दिन गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल गाया करती और अलग अलग तीर्थों में घुमा करती, क्योंकि संसार में मन नहीं लगता था और वैसे भी बहुत भजन भक्ति करती थी, तो राणा ने तो त्याग कर दिया। और मीरा के हृदय का भी भाव यही था, अरे ये तो गलती से शादी कर ली, बुजुर्गों ने कहा तो करनी पड़ी, क्योंकि उनका आज्ञा का पालन करना वो भी धर्म है, उस धर्म को निभा लिया। लेकिन ये तो इस संसार का वर है, इससे तो अच्छा है मैं जगदीश्वर को ही अपना वर बना लूं, क्योंकि इस वर का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे वर को क्यों वरू जो आज जिए कल मरी जाए, ऐसे वर को क्यों वरू जो आज जिए और कल मरी जाए। मैं तो वरु सुंदर श्याम को मारो चुडलो अमर बनी जा। इससे तो मैं अमर सौभाग्यवती बन जाऊं। ऐसे जगदीश के साथ ही मैं मन से अपनी शादी कर लूं। और जैसे मन से समर्पित हो गई मीरा, खाली मन से नहीं हुई, मूर्ति की बात चल रही है। द्वारिका का वो प्रसंग, भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति, उनके सामने मीराबाई नाच रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, दूसरों ने कई, ऐसे नाचती 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 अचानक क्या हुआ पता है? द्वारिकाधीश की मूर्ति में से भगवान द्वारिकाधीश ने प्रत्यक्ष मीरा को दर्शन दिया। खाली मीरा को भगवान दिखे और किसी को ना दिखे। उसी मूर्ति में से भगवान ने अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाए, मानो मीरा को पुकारा, आ मीरा, मेरे अंदर आकर के तू समा जा। तो प्रभु ने जैसे अपनी बाह पसारी तो मीरा भी दौड़ी और दौड़ करके भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति में सदेह मीराबाई समा गई। मीराबाई समा गई। सब लोग इधर उधर देखने लगे। अरे अभी तो मीराबाई नाच रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अचानक से मीराबाई गायब हो गई। क्या हुआ? चलो पुजारी महाराज को पता होगा, क्योंकि पुजारी महाराज मंदिर के निज गर्भगृह में रहते हैं ना, तो उनको अवश्य पता होगा क्या हुआ। तो पुजारी महाराज को पूछा, ए पुजारी महाराज, आपको पता है अभी अभी मीराबाई जो नाच रही थी, कूद रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल कर रही थी, वो कहां गई? तो पुजारी महाराज ने क्या बोला पता है? पुजारी महाराज ने बोला, और तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मीराबाई के साड़ी का जो पल्लू था ना, उस पल्लू को मैंने द्वारिकाधीश की मूर्ति में अंदर जाते हुए देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि सदैव मीराबाई भगवान की मूर्त में समा गई। ये मूर्ति का चमत्कार है। मूर्ति की सेवा करो। मूर्ति जो है वही तो भगवान है। कलयुग में मूर्ति जो है वो बहुत बड़ा अवलंबन है। बिना मूर्ति के भगवान, उनका हम अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। देखिए कुछ कुछ धर्म में मूर्तियां नहीं होती। मैं किसी की अवहेलना नहीं करता, ना मैं किसी की निंदा या टीका करता हूं, लेकिन कोई कोई मजहब में मूर्तियां है ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारे भगवान तो अव्यक्त है, आपका होगा, हमारा नहीं है, हमारा तो दिखता है। अगर भक्ति भाव से उसे पुकारो तो हमारा भगवान तो स्तंभ फाड़ करके प्रकट भी होता है। हमारा भगवान तो मूर्ति में अपने भक्तों को समा भी लेता है।
और कभी कभी सदगुरु गोपालानंद स्वामी सारंगपुर के हनुमान जी महाराज के सामने त्राटक करे तो हमारा हनुमान जी महाराज उस मूर्ति में से कंपायमान होते हुए हंसने भी लगता है और बोलने की तैयारी हो। उसी वक्त साधु संत गोपालानंद स्वामी से कहते हैं, रखो 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 गोपालानंद स्वामी, अब त्राटक मत करो, क्योंकि अगर अब त्राटक करोगे तो हनुमान जी महाराज बोलने लगेंगे, और अगर बोलने लगे तो आजू बाजू में मदन मोहन जी महाराज, गोपीनाथ जी महाराज का महिमा कम हो जाएगा। इसलिए अब त्राटक बंद करिए। और गोपालानंद स्वामी अपने त्राटक को बंद करते हैं और मूर्ति हनुमान जी महाराज की हंसती हुई विद्यमान हो जाती है। वो दिन, आज की घड़ी, आज भी सारंगपुर में हनुमान जी महाराज हंसते हुए हमें दर्शन देते। कौन कहता है मूर्ति में भगवान नहीं है? भगवान है, इसलिए मूर्ति की पूजा कर।